फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में बंद अप्लाइड 4 मोटरसाइकिल थाने से गायब हो गई। साजिद को नाके पर रोका गया। मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेटफॉर्म होने पर थाने में बंद की गई थी। थाने में बाइक ना मिली। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं तैयब मकबूल। अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में एक तरफ अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिलों को थानों में बंद करवाया जा रहा है, मगर शहरियों के साथ दूसरी सितम ज़रीफ़ी ये कि थानों से शहरियों की अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल पुलिस एहलकार गायब करने लगे हैं। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में शहरी साजिद की मोटरसाइकिल अप्लाइड फॉर होने की वजह से नाका पर बंद की गई और 1 माह तक अखबार होने के बावजूद शहरी को मोटरसाइकिल वापस ना मिल सकी। जब शहरी ने खुद जाकर थाना में चेक किया तो मोटरसाइकिल थाना से गायब पाई गई। मुतासरा शहरी साजिद हमारे साथ मौजूद है, इससे उस हवाले से हम बात करते हैं। अच्छा मोहतरम, बताइएगा कि मोटरसाइकिल कैसे बंद हुई, उसके बाद थाने में क्या आपके साथ हुआ, मोटरसाइकिल मिली या नहीं मिली? मोटरसाइकिल हमारी एक उधर नाका लगा हुआ था पुलिस वालों का, उस दिन उन्होंने बंद कर दी। पिछले महीने की 5 तारीख को। अब पूरा 1 महीना हो गया, हम वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। हमें कह रहे थे 2 दिन बाद आ जाओ, 3 दिन बाद आ जाओ, हम आपकी मोटरसाइकिल ढूंढ के दे देते हैं। आज भी मैं गया लेकिन कोई मोटरसाइकिल का हिसाब किताब नहीं लग रहा। तो वो उन्होंने पता नहीं किधर गई, थाने से मोटरसाइकिल हमें मिल नहीं रही। मुतासरा शहरी की जानब से बताया गया कि गुज़िश्ता माह 5 नवंबर को की गई थी। उसके बाद मुतअद्दिद। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है। टोबा टैक्सिंग से 3 करोड़ 40 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। इसी हवाले से बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। अपडेट कीजिएगा। टोबा टैक्सिंग में फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बिजली चोरी के खिलाफ जारी इस मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 351 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए जो बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, जिन पर टोबा टैक्सिंग के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इनमें से बिजली चोरों को गिरफ्तार भी किया गया। फेस्को टोबा टैक्सिंग सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अफजल काटिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 8,13,000 से ज़ायद यूनिट जो है वो इन तमाम चार्ज किए गए, जिस पर इनको तकरीबन 4 करोड़ 18 लाख रुपए के जुर्माने किए गए और फेस्को रिकवरी करने में कामयाब भी हो गया। मजमूई तौर पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई है। अफजल काटिया ने तमाम तर एक्सीएंस और एसडीओस को हदायत की गई हैं कि फिलफौर बकिया रिकवरी की जाए और सरकार के खजाने में जमा करवाई जाए। तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अफजल काटिया का कहना है कि टोबा टैक्सिंग में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। चिन्योट में नाबीना भाइयों का जमीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ एहतजाज। इसी हवाले से बात करेंगे कुमैल हैदर से। अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चिन्योट चक नंबर 101 के रिहायशी हैं जिन नाबीना अफराद जिनके घर के ऊपर मुबैना तौर पर और उनकी ज़मीन के ऊपर 62 अफराद की जानिब से कब्ज़ा कर लिया गया। कब्ज़े का ये मामला है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर वो सरापा एहतजाज हैं। वो क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया? जी, हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। मेरे पे ज़मीन पे कब्ज़ा ये कैम्बो के और ये सैयद ग्रुप हैं और ये अमला जो है ना, पटवारी, एसी, तहसीलदार, ये सारे मिले हुए हैं और हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया। पहले 10 कनाल पे पहले कब्ज़ा किया था, 4 कनाल पे अब कर लिया है कब्ज़ा। बिल्कुल, ये नाबीना शख्स हैं, इनके भाई मौजूद हैं। आपकी किसने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया? आपने डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में दरखास्त दी है? दी है, हमने दी है। तो उन्होंने दरखास्त नीचे अमले को भेजी है। वो नीचे अमला भी उनके साथ मिला हुआ है। तो उन्होंने हमारी फसल भी पहले तबाह करके रात को तबाह की है और फिर उन्होंने कब्जा कर लिया है हमारी ज़मीन। 10 कनाल पे पहले उन्होंने कब्जा किया हमारी। वहाँ पर उन्होंने जनाज़ेगाह और कब्रें अपनी बनवा ली हुई हैं। क्या मुतालबा हम ये करते हैं कि हमारी ज़मीन उनसे कब्जा छुड़ाया जाए। हम बहुत गरीब है। हमारे साथ उनके घर की खवातीन भी मौजूद हैं। कितना अरसा हो गया आपकी ज़मीन पे कब्जे को? कुछ माह हुए हैं हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। हमें हमारी ज़मीनें वापस चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बात कोई भी नहीं सुन रहा है। हमें चाहिए कि लोग हमारी बात सुने, बड़े अफसर हमारी बात सुने कि हमें हमारी ज़मीन वापस दिला दें। हम आते हैं, हमारी कोई भी नहीं बात सुन रहा। जी बिल्कुल, ये जो अफराद हैं उनकी जानिब से यही कहना है कि पूरे गांव के अंदर हमारी बरादरी का वाहिद एक ही घर है जिनकी ज़मीन पर कब्जा। अपडेट करने के लिए आपको बताएं, हाई कोर्ट ने 5 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की खिदमात वफाकी हुकूमत के सपुर्द कर दी हैं। तकर्री के मुंतज़िर सेशन जजेस को मुख्तलिफ अजला की बैंकिंग अदालतों में तैनात कर दिया गया है। सेशन जज मोहम्मद असलम गौंदल, जज बैंकिंग कोर्ट टोबा टैक्सिंग तैनात हुए हैं।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तैनात होने वाले जजेस को 8 दिसंबर तक की नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। अपडेट करें आपको, हाई कोर्ट ने 5 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की खिदमात विफाकी हुकूमत के सपुर्द कर दी हैं। तकर्री के मुंतजिर सेशन जजेस को मुख्तलिफ अजला की बैंकिंग अदालतों में तैनात कर दिया गया। सेशन जज मोहम्मद असलम गोंदल जज बैंकिंग कोर्ट टोबा टैक्सिंग तैनात हुए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अशरफ। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने तकर्री के मुंतजिर 5 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को उनकी खदमात जो है बाकी हुकूमत के सपुर्द की हैं और ये तमाम जजेस हैं मुख्तलिफ इजला की बैंकिंग कोर्ट में इनको तैनात कर दिया गया है और उन्हें हदायत की गई है कि 8 दिसंबर तक नई तैनाती की रिपोर्ट करें। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तकर्री के मुंतजिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असलम गोंदल को बैंकिंग कोर्ट टोबा टैक्सिंग तैनात किया गया है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी जो कि यहाँ पे तैनात है बतौर सेशन जज, उनको बतौर जज बैंकिंग कोर्ट हफ्जाबाद तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रज़ाक को बिहारी तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारक महमूद जरगाम को गुजरांवाला तैनात किया गया है और इस तरह आबद रिजवान आबद जज को बैंकिंग कोर्ट रावलपिंडी तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, महकमा सेहत फैसलाबाद का पंजाब हुकूमत की हिदायत पर क्लिनिक ऑन व्हील्स मुहिम मनाने का फैसला। माँ बचा सेहत प्रोग्राम के तहत शहरी इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स मुहिम चलाई जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे, आज़ादार हुसैन से अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से माँ बचा सेहत प्रोग्राम के तहत क्लिनिक ऑन व्हील्स मुहिम मनाने के हवाले से जो है फैसला किया गया है। क्लिनिक ऑन व्हील्स मुहिम है क्या, कब से मनाई जाएगी, कितने दिन ये जारी रहेगी और माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत आवाम को कौन सी इलाज की सहूलत जो है मुयसर आ सकेगी। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन मौजूद हैं। डॉक्टर खादम बताएं क्या सहूलत हुई? जी हाँ, एक हमारी कैंपेन शुरू होने वाली है क्लिनिक ऑन व्हील्स। वो जो हमारे जितने भी अर्बन स्लम्स हैं फैसलाबाद टोटल में, जिसमें तहसीलें भी आ जाती हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के, जो अर्बन स्लम्स जो शहर के साथ जो यूसीज हैं, उसमें हमारा ये प्लान है। ये इंशाल्लाह इस दिसंबर के 3rd वीक से शुरू होने वाली है। इसमें क्या होगा कि हमने कैंप्स लगानी है उन एरियाज़ में जहाँ पर एमओज, WMO, डिस्पेंसर्स, LHVs जो होंगी वो कैंप करेंगी, जिसमें हम मेडिसिन से रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, लेबॉर्ट्री की सहूलत और अल्ट्रासाउंड की सहूलत वो मुहैया करेंगे और डेली बेस पर ये कैंपेन होगी। इसका माइक्रो प्लान बहुत जल्दी बन जाएगा, कल तक हम उनको दे देना है। उस पर हमारे एम्बुलेंस सर्विस जो रेफर कर रहे होंगे, जो फैसलाबाद की 10 एम्बुलेंस हैं, हमने सिर्फ क्लिनिक ऑन व्हील्स के लिए वो हमने फिक्स कर दी हैं। जो पेशेंट को जो ज़रूरी होगा, जिनको रेफ़र करना होगा, उनको रेफ़र भी करेंगे। और ये कैंपेन हमारा टारगेट जो है ये 1 महीने का फ़िलहाल हम ट्रायल बेस पर करेंगे, उसको टू बी कंटिन्यू 3 महीने 4 महीने के लिए भी कंटिन्यूसली हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जो इलाका मकीन है उन्हें दहलीज के ऊपर जो है वो इलाज की सहूलत फराहम की आज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में FDA हुकाम अपनी ही कॉलोनी भूल गए, मिलत टाउन की सड़कें टूट फूट का शिकार। वकास अहमद बेग से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा वकास। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहर भर में मौजूद 16 से ज़ायद कॉलोनियों का इंतज़ाम जो है संभाले जाने का दावा किया जाता है। तो ऐसे में FDA के ज़रिए इंतज़ाम चलने वाला मिलत टाउन जो है ये खस्ता हाली का शिकार है। मिलत टाउन के रिहायशी जो हैं वो खासी मुश्किलात में रहते हैं। ख़ास तौर पर अगर मेन बुलेवार्ड मिलत टाउन की बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता 7 माह से जो है मेन बुलेवार्ड की सड़क को उखाड़ा गया और उसके बाद तामीर नहीं किया जा सका, जिसके बायस जगह जगह ना सिर्फ खड्डे दिखाई देते हैं बल्कि आने जाने वाले शहरियों को और मुकामी आबादी को जो है वो खासी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए मेन बुलेवार्ड के मेन बुलेवार्ड के दरमियान मौजूद एक बड़े ग्रीन बेल्ट की जिसको खूबसूरत बनाया जाना था, जिसको FDA हुकाम की जानिब से तज़ीन व आराइश करते हुए यहाँ पर मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो कायम किया जाना था, तो दोनों इकदाम जो है वो नहीं किए जा सके, जिसके बायस मिलत टाउन की मेन शाहराहें जो है वो खंडर का मंजर पेश करती हैं। जबकि वासा के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो सीवरेज के निज़ाम जो है वो भी FDA की जिम्मेदारी थी इन कॉलोनियों में, लेकिन ताहाल सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी मुकम्मल फ़ाल नहीं हो सका। और मेन बुलेवार्ड के दोनों अतराफ़ की बात कर ली जाए या गलियों की बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता 5 सालों से मिलत टाउन में कोई एक रोड जो है वो। वकास अहमद बेग हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का जिला काउंसिल के दफातर का मुआयना अफसरान से जिला में जारी तरक्याती स्कीम्स पर ब्रीफिंग ली। इस हवाले से बात करेंगे वकार घुमन से, अपडेट कीजिएगा।
आज डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने ज़िला कौंसिल दफ्तर का विज़िट किया है और अफसरान से ज़िला में जारी जो तरक्याती स्कीमें उसके बारे में ब्रीफिंग ली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ज़िला में कितनी तरक्याती स्कीमें चल रही हैं, कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं और क्या प्रोग्रेस है अब तक की? जी, हमारी जो ऑन गोइंग ADP है इस साल की, उसके अंदर 55 डेवलपमेंट स्कीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के पोर्टफोलियो की। 5 उसमें से तकमील हो चुकी हैं, बकिया जो 50 स्कीम है वो उस पे काम जारी है। आज हमने सारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उन पे जो जारी काम है उसकी प्रोग्रेस का भी रिव्यू लिया है और हमारे जो ऑफिसर्स हैं इनकी हमने कमेटी बना के जो ऑन गोइंग इनकी प्रोग्रेस थी और फिज़िकल वेरिफिकेशन करवाई है, ताकि जो क्वालिटी है उस पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर जो इसकी टाइमली कंप्लीशन है इन स्कीम्स की, उसको हम इंश्योर करें। दफातर का भी आपने मुआयना किया है, उसकी अपग्रेडेशन के लिए क्या अहकाम है? जी, इसमें इस हवाले से जी 2 गुजारिशात ये हैं कि सबसे पहले जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम रीवैम्प कर रहे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की भी मंशा है और हिदायत है। हमने आपके नॉलेज में है कि पूरे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको रिहेबिलिटेट किया है और साथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नया ऑफिस बनना है हमारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स है उसमें, तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह अगले साल की ADP में एक स्कीम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इलेक्शन इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे, फजील अहमद से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है। आज फैसलाबाद के अंदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जो है वो यहाँ पर वोटर्स के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और पैटर्न चीफ सूबाई वज़ीर भी हैं SM तनवीर, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो शेख यूसुफ जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं फेडरेशन में, उनके रहायशगाह पर पहुँचे हैं। ज़ोहराने का एहतमाम किया गया है। सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं SM तनवीर, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी सर, बताइएगा, फेडरेशन का इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है, आज फैसलाबाद के अंदर भी वोटर्स को मिला जा रहा है, कैंपेन जारी है, क्या कहते हैं सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि UBG ग्रुप है, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, और इनका एक अलायंस हुआ है साकिब फयाज मगू के ग्रुप के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और जितने भी फैसलाबाद, पूरा फैसलाबाद 100% इनको सपोर्ट कर रहा है। 1-2 वोट हैं, ज़ाहिर बात है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, तो सब सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो अच्छी बात है, ये सारी यंग टीम सामने आई है और ये वो लोग हैं जो कि काम करने वाले लोग हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करेंगे और काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि यंग जो हैं वो आज इलेक्शन का हिस्सा हो रहे हैं और यहाँ पर आज शेख यूसुफ जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान में। और शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।